हेलो गाइस। तो मैं अब शॉर्ट हैंड की सीरीज एक शुरू करने वाला हूँ जिसमें आप लोग शॉर्ट हैंड सीख सकते हो। पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि शॉर्ट हैंड क्या होती है। हम कह सकते हैं कि शॉर्ट हैंड जो है एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, पर उसको एक लैंग्वेज भी कंसीडर करना ठीक बात नहीं है। वो बेसिकली एक स्टाइल है लिखने का, किसी भी राइटिंग को, किसी भी चीज़ को लिखने का। हम लोग बहुत जल्दी उसको फास्टली लिख सकते हैं, जिसको शॉर्ट हैंड कहते हैं। ठीक है ना। तो अभी समझने के लिए कह सकते हैं कि ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है जिसके अंदर कुछ सिंबल्स होते हैं जिसको हमें याद करना होता है, और उस सिंबल्स के थ्रू हम लोग किसी भी उसको पैराग्राफ को, पैसेज को जल्दी फास्टली बहुत तेजी से उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सवाल आता है कि ये काम कहाँ पर आती है। ये काम बहुत जगह काम आती है। जैसे कि आपका देखें तो कोर्ट में काम आती है, मीडिया में काम आती है, पुलिस डिपार्टमेंट में काम आती है, गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी बहुत सी वैकेंसीज निकलती है, उसके एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी बहुत जगह काम आती है। पार्लियामेंट में भी काम आती है। कई बार कुछ किसी डिक्टेशन को या किसी लेक्चर को बहुत फास्टली लिखना होता है तो एक स्टेनोग्राफर की जरूरत पड़ती है। शॉर्ट हैंड को स्टेनो भी कहा जाता है और लिखने वाले को स्टेनोग्राफर कहा जाता है। ठीक है। तो अभी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को शॉर्ट हैंड बहुत अच्छे से सिखाने की, इसमें कोई भी डाउट्स ना रहे आप लोगों को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, शॉर्ट हैंड हम कह सकते हैं कि शॉर्ट हैंड जो है एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है। ठीक है, जो किसी भी पैराग्राफ को, पैसेज को बहुत फास्टली ट्रांसलेट कर सकती है, बहुत तेजी से उसको लिख सकती है। ठीक है। और जैसे आप मान लीजिए कि इंग्लिश की लैंग्वेज में कितने स्ट्रोक्स, 26 स्ट्रोक्स होते हैं, यानी कि अल्फाबेट्स होते हैं, और हिंदी में अराउंड 52 होते हैं। मेरे को कंफर्म नहीं है कि कितने होते हैं, है ना। ऐसे ही शॉर्ट हैंड के अंदर 24 या 26 कहते हैं कि स्ट्रोक्स होते हैं। अब ऐसा क्यों? कई बार कोई कहेगा 24 है तो कोई कहेगा 26 है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसके अंदर कोई दो स्ट्रोक्स ऐसे होते हैं जो दो बार रिपीट होते हैं, उनको दो बार लिखा जाता है। तो कभी कोई कहेगा 24 है तो कोई कहेगा 26 है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। वो दो कौन से स्ट्रोक्स होते हैं वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। ठीक है, तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को शॉर्ट हैंड को सीखने में बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं आए। देखो, शॉर्ट हैंड जो है, इसकी जितनी भी आउटलाइन है, जितने भी स्ट्रोक्स है, सब एक सर्कल में से बने हैं। सभी एकदम परफेक्शन से बने, इसलिए सारे सर्कल में से बनाए गए हैं। एक व्हील कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसके अंदर टोटल 26 स्ट्रोक्स होते हैं, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे सारे स्ट्रोक्स को, है ना। चलो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऐसे ABCD में हमारी जो ये अल्फाबेट्स है, A से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर स्टार्ट होते हैं आपके P से। अच्छा, एक चीज और हमको क्या ध्यान करना है, ये जो जब हम लोग इसको सीखेंगे शॉर्ट हैंड को, तो हमको पेंसिल का यूज करना है, पेन का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है इसके अंदर। ये पेंसिल से लिखी जाती है। ठीक है, तो आप लोग पेंसिल का यूज करो। सिर्फ इसकी एक पेंसिल आती है स्टेनो की, ग्रीन कलर के, आप स्टेशनरी पे मांगेंगे तो पेंसिल आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब देखो, जैसे कि ये सर्कल में आपका गैला पोर्शन दिख रहा होगा, इस पॉइंट से नीचे की तरफ, ये अगर हम लोग इसको लाइट लिखेंगे छोटा सा, तो ये हमको आवाज देगा P की। ठीक है, ये बनेगा P। अगर हम इसी को डार्क कर देते हैं, थोड़ा सा डार्क करके बना देंगे, तो ये हमको आवाज देगा B की। अब दोनों में फर्क है, ये लाइट बना हुआ है और ये आपका डार्क बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद T, ये यहां से लेके यहां तक नीचे की तरफ, यानी कि इस पॉइंट से इधर जो एकदम 90 डिग्री एकदम सीधा खड़ा है ये वाले एंगल पर, तो हम इसको बनाएंगे, तो ये होता है आपका T। ठीक है, अब D लिखने के लिए इसी को हम लोग डार्क कर देंगे, तो ये हो जाएगा D। ठीक है, अब इसको कॉपी में कैसे लिखना है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे कि हमारी जो नोटबुक होती है, ये कुछ इस टाइप की होती है।
है ना, यहाँ पर डेट लिखा होता है ऐसे करके। अब जैसे कि आपको लिखना है P, तो पहले यहाँ पर हमने लिखा P। अब इसको बनाना कितना है, कितना इसकी लेंथ कितनी रखनी है, साइज कितना रखना है ना, वो देख लेंगे। जैसे हमारी जो हिंदी की नोटबुक होती है उसकी ये जो एक लाइन हो गई, जो इसकी बीच की रो है, इसमें क्या है कि इन दोनों लाइन के जो आधा है, ये बीच वाला हिस्सा हमको इससे थोड़ा सा बड़ा रखना है, जो कह सकते हैं इतना हमको इसके साइज को रखना है। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे और नीचे की तरफ लाइन पर, तो हमारा बनेगा P। अब ध्यान क्या करना है कि इस P को इस लाइन से ऊपर नहीं बनाना है ना, इस लाइन पर ही हमको टच करना है। दो तीन बातें हैं, एक तो उसको ऊपर लेकर के नहीं जाना है, और इस पूरी लाइन के साइज का नहीं बनाना है, वो गलत हो जाएगा। और ना ही उसको लाइन से नीचे लेकर के आना है। अगर आप उसको नीचे लेकर के आओगे तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। तो हमको इसके साइज को कितना रखना है, इसके साइज को हमको सिर्फ इतना रखना है। ठीक है, और दूसरी बात, इसको बनाते टाइम हमको एक ही बार में अपने स्ट्रोक को पूरा बनाना है। एक बार में कैसे बनाना है, जैसे यहाँ से अगर हमने स्टार्ट करा है तो अब नीचे ला करके ही अपनी पेंसिल को हटाना है। हमको ऐसा नहीं करना कि पहले बना दिया, अब हमको लगा कि नहीं तो बहुत लाइट है तो एक बार और चला देते हैं ऐसे करके, तो वो वाली चीज़ नहीं करनी है। हमको एक ही बार में पूरा काम करना है। ठीक है, ऐसे करके P, और ये लाइन से हमारा टच होना चाहिए। ठीक है, हाँ वो मालूम है कि पता नहीं चलेगा कि एक बारी में बनाया, दो बारी में बनाया, पर ऐसे आपको प्रॉब्लम होगी। तो हमको एक ही बार में अपने पूरे काम को करना है। ठीक है, अब P, B, T, D के बाद हम इस वाले पॉइंट को यूज करेंगे, पोर्शन को, तो ये कहलाता है हमारा CH, या इसको कहे J। ठीक है, तो ये आपका हो गया J। अच्छा, क्या है कि ये जो हमारे जितने भी स्ट्रोक्स हैं, इन सबका साइज सेम ही है, सब सेम है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा है तो कोई बहुत छोटा है, नहीं, एक ही साइज है। जैसे मान लो कोई एक डंडी, मान लो इतनी सी डंडी है, अब इसी को ऐसे करके रख दिया, इसी को ऐसे करके रख दिया, इसी को ऐसे करके रख दिया, और इसी को सब जगह करके ऐसे रख देंगे। साइज सेम है, किसी का भी छोटा बड़ा नहीं करना है। ठीक है, तो P, B, T, D, J, इसके बाद आता है आपका J। J लिखने के लिए इसी को अब डार्क कर देंगे। तो हमको लाइट डार्क का फर्क होना चाहिए। ये लाइट है, ये डार्क है, ये लाइट डार्क, लाइट और डार्क। J के बाद हमारा आता है K। K में हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। तो हम लोगों ने इसको वैसे तो लाइन पर ही लिखना होता है ऐसे करके, पर अभी लाइन पर दिखेगा नहीं, तो उसको मैं थोड़ा सा ऊपर उठा करके लिख रहा हूँ ऐसे करके। ये हमारा हो गया K। अब इसी का डार्क बनता है हमारा गे, यानी कि ग, जो ग की साउंड देता है, इसी को डार्क कर देंगे तो ये हमारा बनेगा गे। फिर हमको लिखना है F, तो इस पॉइंट से नीचे की तरफ, यहां पर इस पॉइंट से नीचे की तरफ तुम्हारा बनता है F। ये कर्व है, ठीक है, और इसका भी साइज, इसका साइज, सबका साइज सेम ही है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अब इसको डार्क करते हैं तो हमारा बनता है V। इसी को डार्क कर देंगे, हो जाएगा V। तो P, B, T, D, J, K, F, V। अब हमको बनाना है इथ, ITH, इथ। अब हम लोग सर्कल के इस पार्ट को यूज करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, हाफ सेमी सर्कल लेफ्ट वाला, तो इसको हम लोग अपनी लाइन पर बनाएंगे। तो ये बनेगा इथ, इसको हम लोग इथ बोलते हैं, ये TH की जगह पर यूज होता है। अब इसी को डार्क कर देंगे तो हो जाएगा D। ठीक है, इसी को डार्क कर देंगे। ये तो मैंने 2 बार बना दिया, पर आप ही को एक बार में बनाना है, वो मार्कर नहीं चल रहा था मेरा। तो इथ D। ठीक है, ये हमारे यहां से लेके यहां तक हो जाते हैं सारे 12 स्ट्रोक्स। ये समझ लीजिए कि हमारा आधा काम हो गया है, आधे स्ट्रोक्स मैंने आपको बता दिए। अब और भी स्ट्रोक्स है, मतलब कि बाकी के जो स्ट्रोक्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसको देख लीजिए, चाहे तो फोटो खींच लीजिए, है ना। और प्रैक्टिस भी कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। एक बार दोबारा मैं बताता हूँ।
मान लीजिए ये है हमारी नोटबुक। अच्छा, स्टेनो वाली जो नोटबुक होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। वो कैसी होती है? उसकी जो याली लाइन होती है, उसकी जो याली लाइन होती है, ये लाइन थोड़ी सी कह रहा हूँ, सॉरी, रेड कलर की होती है, और जो हम लोग जो नोटबुक को यूज़ करते हैं वो ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, तो अभी आप अपनी नॉर्मल जो नोटबुक होती है, कॉपी होती है, उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अभी पी को कैसे बनाना है, जैसे पी बनाया, अब पी की प्रैक्टिस कैसे करनी है, बार बार लिखना है पी 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 पी, और बड़े धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस करनी है, फास्टली नहीं करना। तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 लाइन में बार बार इसको पी लिखना है। इधर से होना चाहिए आपका 10 टाइम्स और यहाँ से आपका होना चाहिए 5 टाइम्स। बहुत बार लिखते हैं तो जाके हमको याद होता है। ठीक है, उसके बाद लिखना है बी, तो सेम ही है, बस डार्क बना देंगे, उसको थोड़ा सा गड़ा के लिखेंगे। तो बी 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 बी, इसको भी 5 टाइम अपनी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद टी, तो इसको लाइट बनाएंगे एकदम 90 डिग्री के एंगल पर। तो टी 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 टी, उसके बाद डी बनाना है, फिर इसको डार्क बनाएंगे। तो डी 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 और डी, ऐसे करके इसको लिखते चलेंगे। और बोलना भी है पी पी बी या बी, फिर टी टी डी टी, ऐसे करके इसको बोलते ही चलेंगे तो हमको वो याद होता रहेगा। ठीक है, अब वैसे तो मैं ये पूरी एक ही बार में वीडियो बनाने वाला हूँ, फिर इसको ब्रेक करके अपलोड करूँगा। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया है 12 स्ट्रोक्स। पहले आप लोग 12 स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करो, उसके बाद के जो 12 स्ट्रोक्स है वो मैं आपको अगले नेक्स्ट पार्ट में दे दूंगा। ठीक है, फिर आप उसकी वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।